हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को एंड वेलकम बैक टू द प्रीतीज फैमिली न्यू के ब्लॉग। तो ये है फ्राइडे मॉर्निंग और मैं बच्चों के लिए उनका लंच बना रही हूँ स्कूल ले जाने के लिए। तो आज पास्ता का डे था, फ्राइडे को मैं पास्ता बना कर देती हूँ। तो यस, यहाँ पे मैंने बारीक बारीक सा ब्रोकोली काट लिया है और थोड़ा सा बटर डाला है। कभी कभी ऐसे ब्रोकोली डाल के भी बना देती हूँ और कभी कभी ऐसे सादा भी बना देती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा ब्रोकोली डाल के बना दिया है। ब्रोकोली को थोड़ा सा हल्का सा भून लिया है और उसके बाद पास्ता सॉस मेरे पास ये है रेडीमेड स्टोर बॉट, वो डाल दिया है। उबालते समय मैंने इसमें सॉल्ट और थोड़ा ऑयल डाला था। सॉल्ट और ऑयल में उबालने से थोड़ा जो है अच्छा सा टेक्सचर आता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। और ये थोड़ा पानी मैंने दिखा रही थी कि मैंने बचा के रखा हुआ है, जस्ट इन केस अगर ज़रूरत पड़ा तो मैंने ऊपर से यही पानी को डाल दूँगी, फेंकूँगी नहीं अभी। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभार थोड़ा ड्राई लगे तो। उसके बाद चीज़ मैंने इस तरीके से, मेरे पास ग्रेटेड चीज़ था वो मैंने डाल दिया है, थोड़ी देर के लिए ढक दिया है। बस ये रेडी हो गया है और इसको अब मैं इनके यही फ्लास्क में निकाल दूंगी। और आज है फ्राइडे, इनका स्कूल का हाफ टर्म होने वाला है, तो आज लास्ट डे है। फिर 1 वीक के लिए और इनका स्कूल हॉलीडे हो जाएगा। तो बस बहुत ज़्यादा रश नहीं रहेगा इन मॉर्निंग में, 1 हफ्ते का आराम रहेगा। वेल, हम लोगों का, मम्मियों का तो ऐसे ही निकल जाता है टाइम, पता ही नहीं चलता। बट फिर भी सुबह का थोड़ा सा काम तो कम हो जाता है ये वाले। और बस अब इनको स्कूल छोड़ने चली जाऊंगी क्योंकि हस्बैंड का मॉर्निंग शिफ्ट है, तो वो तो है नहीं। मैं ही छोड़ने जाऊंगी बच्चों को। और आज मैं इनको बस यही पास्ता दूंगी, साथ में बनाना रख दिया है। और ये सफारी स्नैक का छोटा पैकेट आता है वो रख दिया है, तो ये अपना खा लेंगे। मैं दिखा रही थी कि ये छोटा फ्रॉक है, वो उससे नहीं खा पाता है शिवांश, तो मैं हमेशा बच्चों को ये वाले अलग से देती हूँ। प्रियंका के लिए तो देती ही हूँ, बट शिवांश के इसमें था ऑलरेडी, लेकिन उसको अब उतना छोटा तो वो रहा नहीं तो उससे नहीं खा पाता, तो मैंने ये वाले रख दिए हैं। और बस यही इनका लंच है। और जैसे उस चिप्स भी रख देते हैं कभी कभी, बट आज मैंने नहीं रखा क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता है कि चिप्स वगैरह एक साथ सब दे दो। फिर अगर मैं चिप्स दे देती तो वो पास्ता ना खाता, तो इस वजह से मैंने सेकंड ऑप्शन नहीं रखा। तो जब ना रखो तो वो खा के पूरा आता है। सेकंड ऑप्शन मैं तभी रखती हूँ जब कोई नया चीज़ उसको देती हूँ ट्राई करने के लिए, कि मुझे डाउट होता है कि नहीं खाएगा, तभी रखती हूँ कि ताकि वो भूखा ना रहे और कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट खा ही ले। तो एक उसके पसंद का रख देती हूँ और एक उसको ट्राई करने के लिए रखती हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, बच्चे हमेशा खाना खा के आते हैं, कुछ भी लेकर बचा कर नहीं आते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ मैंने रामकृष्ण को ये सीरियल खिलाने जा रही हूँ। अभी टाइम नहीं हुआ है, तब तक इनको भी नाश्ता करा दूँगी। तो ये लाई का होता है, चॉकलेट कोटिंग में है, तो ये कोटिंग जो ऊपर का होता है तो ये अच्छे से ये घुल जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है, तो दोनों अच्छे से खा लेते हैं। कभी कभी हनी होप्स लाती हूँ, वो दे देती हूँ। लास्ट टाइम मैंने शेयर भी किया था आपके साथ कि मैं मॉर्निंग में यही सब खिलाती हूँ, सीधे दूध नहीं पिलाती हूँ। तो कुछ नाश्ता उनको कराने लग गई हूँ, काफ़ी दिनों से करा रही हूँ, कोई अभी नया नहीं है उनके, जब वो खाना पीना थोड़ा शुरू किए तभी से। तो उसके बाद फिर यहाँ हस्बैंड आ गए और आज वो जल्दी आ गए। बच्चों को छोड़ने के बाद थोड़ा देर मैं भी आराम कर ली क्योंकि मैं जॉब से लौटी हुई थी मॉर्निंग में, तो मैं रामकृष्ण को लेकर थोड़ी देर सो गई थी। और आज हस्बैंड जो है 12:30 के करीब ही घर आ गए थे। तो फिर उन्होंने कहा पालक पनीर बना लो और राइस बना लो या रोटी बना लो, पराठा बना लो। तो हमने कहा रोटी नहीं बना सकते क्योंकि आटा नहीं है। तो बोले कि हम नान अभी लेते आएंगे, बच्चों को लेने जाएंगे जब। तो नान लेने के लिए ले आए थे, उसी से हम लोगों ने फिर खाना खा लिया था।
तो बस वही बेसिक सा मसाला यहाँ डाला है हमने पालक पनीर के लिए। और पनीर क्योंकि रेडी नहीं था, डिफॉस्ट के लिए एक दिन पहले से निकाल कर रख देती हूँ, जब बनाना होता है तो पहले प्लानिंग होती, तो बिना प्लानिंग के ये हमारा आज का पालक पनीर बना। तो डिफॉस्ट के में मैंने डाल दिया था माइक्रोवेव में। मेरे माइक्रोवेव में डिफॉस्टिंग का सिस्टम है, तो 5 मिनट के लिए मैंने डाल दिया था, तो अच्छे से वो डिफॉस्ट हो गया था। तो यहाँ पे बेसिक सा मसाला वही मैंने भून लिया है और पनीर को कट कर लिया है। पालक को अच्छे से गर्म पानी में हल्का सा ब्लांच करके और धुल के ठंडे पानी से इसको ऐसे ही प्योरी बना लिया था। बहुत ज़्यादा अगर आप उबाल दो पालक ना तो कालापन आ जाता है। देखिए एकदम ग्रीन ग्रीन सा पालक है। तो प्रॉपर तरीके से अगर पालक पनीर बनाओ तो ऐसे भी बनाती हूँ, कभी कभी शॉर्टकट में भी बनाती हूँ, लेकिन क्योंकि अब हस्बैंड ने बोला था तो कभी कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो बोलें और मैं उनको ना खिलाऊं, दूसरे दिन के ऊपर टाल दूं। कोशिश यही करती हूँ, यदि बच्चे बोलें या हस्बैंड बोलते हैं तो मैं सेम डे में उनको खिलाने की कोशिश करती हूँ वो चीज़ें। तो इन लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ों को बनाने में पहले प्रिपरेशन करनी होती है, तो इनको नहीं मालूम है, ये तो कह देते हैं, बट हमें सब चीज़ों को सोच के रखना पड़ता है। तो पनीर तो रखा हुआ था, आपको याद ही होगा, मैंने आपके साथ शेयर किया था जब बनाया था। तो ये वही पनीर है। हालांकि जो है थोड़ा सा ये स्क्रम्बल हो जा रहा है इस तरीके से जो मैंने डिफॉस्ट किया जल्दी में, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा घुला घुला सा उसमें कुछ कुछ पनीर चले जाएंगे तो कोई इतना बुरा नहीं लग रहा था, खाने में काफ़ी अच्छा बना था। तो सबको ऐसे पीसेस पीसेस कट कर लिया है। ऐसे ही मेरा बेटा भी कभी कभी ऐसे ही अचानक से कह देता है, मम्मी राजमा खाना है, राजमा बनाना। अब उसको नहीं पता है कि राजमा बनाने के लिए एक दिन पहले भिगोना पड़ता है। तो इन बच्चों को या जो लोग किचन में काम नहीं करते हैं उनको नहीं मालूम होता है। तो अचानक से प्लान बन जाए इनका कुछ और खाने का तो उसके लिए तो कुछ प्लानिंग आपको करनी पड़ती है ना। जैसे कि मान लो कैन वाला राजमा रखा है वो बना दिया, या कभी कभी बिना भिगोए ही बिना उबाले ही बना देती हूँ। ऐसे ही उबाल के मतलब तड़का लगा के और उबाल दिया, जैसे दाल गल जाती है वैसे राजमा भी गल जाता है। तो उसमें एक दिन पहले आपको भिगोना नहीं पड़ता। हालांकि ऐसा जो है बहुत ही रेयर होता है, तो मैं कह देती हूँ भैया इस तरह की कोई चीज़ें खाना हो तो तुम लोग पहले ही बता दिया करो। तो ये बात करते करते देखिए यहाँ तक पहुँच गई। तो पनीर यहाँ पर हमारा जो पालक है वो अच्छे से उबल गया है और बस पनीर डाल दिया है मैंने। तो कुछ थोड़ा इसमें खड़ा सा है पनीर और कुछ जो है स्क्रम्बल टाइप का पनीर हो है, कोई बात नहीं, बहुत टेस्ट अच्छा लग रहा था इसका खाने में। तो उसके बाद अमचूर पाउडर डाल के थोड़ी देर के लिए ये मैंने ढक दिया है। एकदम उतारने के थोड़ी देर पहले अमचूर पाउडर डाला था। और उसके बाद हस्बैंड ले आए नान, तो नान ले आए तो वही मैंने जो है ये स्टोर बॉट नान, इन्होंने गार्लिक नान लिया था। तो ये है हमारा आज का प्लेट, और बटर बढ़िया से लगा के, और ये हस्बैंड को प्लेट निकाला है मैंने। राइस रखा हुआ था ऑलरेडी, क्योंकि मैं नहीं खा रही हूँ आजकल, मुझे बिल्कुल खाने का मन ही नहीं करता राइस। तो राइस ऑलरेडी रखा हुआ था तो उसको मैंने जीरा राइस की तरह बना दिया है। यहाँ पर अब किचन वगैरह सब क्लीन करके, और क्योंकि हम लोगों को नॉरिच निकलना है अभी बच्चों को स्कूल से लेने के बाद में, तो वैसे ही हम लेंगे और उनको यहाँ लाके दूध वगैरह दूंगी। और क्योंकि पास्ता ले ही गए थे तो कुछ खाना वगैरह नहीं ऐसा खाया उन्होंने, केवल दूध पिया है। क्योंकि जब इस तरह से कहीं ड्राइव करके जाना होता है ना, लॉन्ग ड्राइव होती है, तो फिर बच्चे हमारे नहीं खाना खा पाते हैं, कोई भी नहीं खा पाता है, बड़े भी नहीं खा पाते। ये कभी कभी ये उल्टियाँ कर देते हैं या कहेंगे कि फ्रेश एयर चाहिए मम्मा, ये वो दुनिया भर का बातें करते हैं। तो इसीलिए दूध ही पिलाया है केवल, और दूध और इन्होंने जो है कुछ बिस्किट्स वगैरह खा के उसके बाद फिर हम निकल गए हैं। और यहाँ पे सब जा चुके हैं कार के अंदर। प्रियंका रेडी है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। जैकेट्स वगैरह ले लेती हूँ बिकॉज़ वेदर तो बहुत अच्छा नहीं है आज, लेकिन कोई बात नहीं, जाना तो था ही, वरना फिर
वह पूरा ऐसे वीक निकल जाएगा। बच्चे हैं अब घर पे, पता नहीं इनका कब क्या खाने का मन कर जाए, तो इस वजह से आटा लाना ज़रूरी था। तो बस वही हम चले गए, निकल के जाके ले आए। अदरवाइज़ क्योंकि हस्बैंड जो है जल्दी आ गए तो टाइम मिल गया, वरना फिर नहीं जा पाते हैं कहीं पे। तो इनका अगर सैटरडे भी ये वर्क पे रहते हैं, संडे भी रहते हैं। हालांकि इन्होंने बोला था कि नहीं जाएंगे सैटरडे को वर्क पे ये, बट फिर भी मैं चली गई थी लेने। तो हम लोग निकल रहे हैं। आज वेदर भी उतना अच्छा नहीं है, वेदर बदली जैसा दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो बदली वेदर, ठंडक है बट जाना है क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए फिर निकलते हैं, फट से दूध ले लेते हैं बच्चों का। तो बस हम निकल गए हैं और नॉरिच जाने के लिए कम से कम हमें 45 मिनट लग जाता है। और हम गए थे मॉरिसन सबसे पहले, किसी इंडियन ग्रोसरी पे नहीं गए थे, मॉरिसन गए थे क्योंकि मैंने ऑनलाइन चेक किया था, मॉरिसन पे आटा था। तो हमने कहा कि मॉरिसन ही चलते हैं सीधे, क्योंकि और हमें इंडियन कोई ऐसा सामान लेना नहीं था, सब हमने मंगा ही लिया था और बाकी पहले का ही था अभी। तो कुछ ऐसा सामान नहीं लेना था। जो भी लिया है शॉपिंग तो मैंने आगे आपको दिखाया ही है। और रामकृष्ण तो थोड़ी देर बाद बैठने के बाद सो जाते हैं, ये सारे सो जाते हैं, ये भी सो जाएंगे। तो अभी ये सब देख रहे हैं और अभी ये थोड़ी देर बाद ये सो जाएंगे। उसके बाद हमारे ठीक सामने ये एक BMW एक्सेस खड़ी थी। तो हस्बैंड ने बोला कि मेरी नेक्स्ट कार ये होगी, बिकॉज़ ये भी हमारी ही कार की तरह 7 सीटर है और हमें हमेशा बड़ी गाड़ी की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारी छोटी गाड़ी में काम नहीं चलने वाला है। मेरी कार है 5 सीटर है, लेकिन ये एक कार हमारी बड़ी होती है। जब हम फैमिली के साथ कहीं जाते हैं तो बड़ी कार में ही जाना पड़ता है, बिकॉज़ सारे उसमें ही आ पाएंगे। मैं फैमिली के साथ निकलती नहीं हूँ, मैं अपनी कार लेकर कहीं नहीं जाती। मेरे पे ना तो स्पेस है, ना मैं लॉन्ग ड्राइव ही करती हूँ। मैं बस लोकली जाती हूँ, सिर्फ बच्चों को लेना हुआ, स्कूल हुआ, वर्क हुआ, यही इतना मेरा जाना आना होता है। शॉपिंग हुआ, उसके बाद ये हम पहुँच गए नॉरिच और ये है यहाँ का फुटबॉल स्टेडियम। तो वही मैं दिखा रही थी आपको। और हम जा रहे हैं मॉरिसन हम पहुंचने ही वाले हैं, बस ये आगे आ गया मॉरिसन। तो मॉरिसन गए थे, असदा भी गए थे। लाए हैं, इसको चाबी निकालेंगे, चाबी है, कोई उठाया ही नहीं उसमें से। अच्छा देख लो भैया, हिंदुस्तानी जुगाड़ इसको कहते हैं, इसको कहते हैं फैजाबादी बड़े फसादी। तो देखा आपने, हम जो है कॉइन का जो बैग था वो लेना हम भूल गए। और तो जुगाड़ से हमने फिर, क्योंकि एक पाउंड डालना पड़ता है कॉइन का और तब जाकर ट्रॉली आप ले सकते हो, तो वो तो लेना भूल गए थे। तो फिर हमने जुगाड़ निकाला कि ये करते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी के पास कि कोई शॉपिंग करने के लिए जाए और भूल जाए कॉइन रखना, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो अपनी चाबी को। तो वो 1 पाउंड के साइज़ का होता है, तो इसलिए वो खुल गया तो यस, ऐसे हमने फिर काम चलाया।
तो हमने कहा ये थोड़ा सा हैक आपके साथ शेयर करती हूँ, किसी के शायद काम आ जाए। फिर यहाँ से वीडियो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। ये सैटरडे मॉर्निंग है और मैं मॉर्निंग का अपना चाय बना रही हूँ। तो हस्बैंड भी आज घर पे ही हैं, तो बस मैं अपने और उनके लिए चाय बना रही हूँ। जब वो होते हैं तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ। कॉफ़ी वो पी चुके हैं ऑलरेडी। तो चाय बनाते बनाते मुझे याद आ गया कि किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं इंडियन चाय यूज़ करती हूँ या इंग्लिश टी ही यूज़ करती हूँ। तो मैं इंडियन चाय यूज़ करती हूँ अपना देसी चाय बनाने के लिए। और मैं ये टाटा टी गोल्ड ले आती हूँ जब भी इंडियन मार्केट जाती हूँ। तो इंडियन मार्केट का मतलब है ये मुझे फल्कन में मिलता है जो कि लेस्टर में है, और या फिर साउथ हॉल में क्वालिटी फूड से लेती हूँ। तो मुझे तो यहाँ मिल जाता है, लेकिन अगर जैसे कोई लोग इंडिया वगैरह भी जाएं या कोई किसी का पार्सल अगर आता हो, आप मंगा सकते हो वहाँ से, वहाँ और सस्ता मिल जाता है। और यहाँ तो वही 7-8-9 पाउंड का ऐसे मिलता है। गुड मॉर्निंग। तो रात में हम लोगों को बहुत रात हो गई, मतलब बहुत रात नहीं, ऐसा शाम हो गया आते आते 8-9 बज चुके थे। तो वीडियो का एंड भी नहीं कर पाई थी और सब थके थे, भूखे भी थे, खाया पिया, और हम लोग फिर यहीं नीचे ही टीवी देखते देखते सो गए। और बच्चों की छुट्टी भी हो गई है हाफ टर्म की, 1 हफ्ते की। तो किसी को ऐसा था ही नहीं कि स्कूल जाना है, भागना है। सुबह में वीकेंड था, तो फ्राइडे था ही, फ्राइडे की शाम थी, तो सब लोग सो गए रात में। तो जो भी शॉपिंग मैंने थोड़ा बहुत किया था, मॉरिसन गए थे हम लोग, आटा के लिए गए थे। आटा उधर रखा है, अभी दिखा देते हैं। मेरे पसंद का ब्रांड तो नहीं मिला वहाँ पे। मैंने ऑनलाइन देखा था तो था, तभी इसीलिए गए थे। और बट वहाँ पहुँचते पहुँचते उनके स्टोर में नहीं था, तो जो मिला वो ले लिया। वैसे तो अपने समझ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है इस आटे के साथ, बट फिर भी अच्छा होता है। मैंने ठीक ठाक ही सोच के लिया है, अब यूज़ करके देखते हैं कि कैसा है। तो कुछ सामान और लिया था, तो मैंने सोचा कि दिखा देते, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है ऐसा। तो कुछ थोड़े से रामकृष्ण के कपड़े लिए थे, ख़त्म हो रहे थे, थोड़ा सा पैक का हुआ जाएगा, तो ऐसे ही रखा हुआ था। सब ऐसे ही रख दिया था, छोड़ दिया था रात को खाली। दूध भी ले लिए थे, वहीं से हमने वीकली शॉपिंग भी कर ली थी, तो इसी वजह से वो सब चीज़ें रख दिया। दूध वगैरह फ्रिज में रात को ही, ये चीज़ें ऐसे ही पड़ी रह गई यहीं पे। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देते हैं, फिर आप लोग कहते हो क्या लिया शॉपिंग में। तो वहाँ से हमें ये इसका इंडियस का मिल गया था, मिक्स पिकल था, ऐसे ही ले लिया जस्ट। ऐसे तो पिकल्स हम इंडिया से अचार सारे लेकर आए थे, मिक्स नहीं थे, बट एक ये भी ले लिया है, तो कभी कभार यूज़ कर लेते हैं, पराठे वराठे के साथ अच्छा लगता है। तो एक ये था, हॉट स्वीट मैगी सॉस था, ये ख़त्म हो गया था। हमारे चाय हमारी उधर लगी हुई है। एक हमने ये मैनुअल फूड प्रोसेस लिया है, बिकॉज मेरा छोटा वाला था वो भी चिटक गया है एक साइड में। यूज़ तो मैं कर रही थी, इसी का हमारे पास छोटा भी है। तो हमने मॉरिसन में मुझे ये दिख गया बड़ा साइज का, तो हमने एक ये ले लिया। इसी का हम आप देखते होंगे कभी कभी हमको जब अल्म वगैरह हम ग्रेट करते हैं, मैं तो उसी में करते हैं, छोटे वाले में। तो उसमें इसी ब्रांड का था, बट वो छोटा था, तो उसमें हम ड्राई फ्रूट वगैरह ले लेते हैं, कर लेते हैं। और ये थोड़ा बड़ा है उससे, तो ये मुझे मॉरिसन में दिख गया, तो ये ले लिया एक मैनुअल चॉपर। और 2 ही ब्लेड का है ये, और ये शायद आई थिंक क्रीम बनाने के लिए है। और ये उसका ऊपर का है, और 3 ब्लेड का है ये, तो ये साइज है। तो अब थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक वाला भी है, बट थोड़ा कभी एक आध ऑनियंस वगैरह होते हैं, 2 होते हैं, थोड़ी बहुत सब्जी चॉप करने की होती है, तो आप इसमें कर लो, तो इसलिए लिया है।
तो यस, यहाँ पे ये स्टील का ये भी लगा है, जैसे होता है ना आप जब ग्रेट करते हो चीज़ों को तो घिस जब होता है ना तो यहाँ पे घिस जाता है, तो उसके लिए है आई थिंक ये कि ये घिसे ना यहाँ का प्लास्टिक, तो ये सही है। एक हमने ये लिया है बस, तो किचन आइटम में किचन वाली थिंग में यही है। फिर रामकृष्ण के लिए लिया है ये बॉडी सूट, ख़त्म हो गया था ये, अब उनका लिया है 18 to 24 मंथ का लिया है, तो ये फुल वेस्ट फुल है। एक ये तीन का सेट ये था, इस कलर में है, ब्लू कलर में, और 3 का ये सेट है। तो ये थोड़ा सा कैरेक्टर वाइज है, इसमें पता नहीं क्यों देखने में ये पिंक लग रहा है, बट ये पिंक नहीं है, चॉकलेट कलर है, एक क्रीम कलर है, एक हल्का सा जैसे पीच कलर होता है उस टाइप का है ये। सो ये 3 कलर में है, और ये भी 18 to 24 मंथ है। तो एक ये है, सॉक्स है, सॉक्स ले लिया लॉन्ग साइज का, खत्म हो गया था। फिर बिब्स हैं, ये बिब्स हमें 5 पाउंड में 5 पैक मिला, तो ये भी एक है। एक ये है वेस्ट, ये लॉन्ग स्लीव्स के हैं, अभी लॉन्ग स्लीव्स ही ले रहे हैं, अभी एटलीस्ट मार्च तक तो लॉन्ग स्लीव्स यहाँ पे चलता ही है। इतनी ठंड होती है कि, और इस बार ठंडी का कोई भी ठिकाना नहीं है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है ठंड। तो बस यही इतना सामान हमने मॉरिसन से लिया था। कपड़ों में कुछ ज़्यादा नहीं है, बाकी कपड़े तो बहुत सारे हैं, यही कुछ ख़त्म हो गए थे वेस्ट उसके, थोड़ा गंदा नीचे करके, यही उसके कुछ वेस्ट ख़त्म हो गए थे, तो हमने सोचा कि ले लेते हैं। अक्टूबर के बाद ही लिया था, उसके बाद से हम कहीं गए ही नहीं, कुछ ऐसा कुछ शॉपिंग नहीं किया था बच्चों के लिए, तो लेकिन बड़े बड़े साइज़ के लेते हैं हमेशा, तो वो चलते रहते थे। तो 1-2 कपड़े वाली ठंडी है, पहले तो 2-3 टॉपिंग करके रखनी पड़ती थी लेयर में। तो ये यही इतना सामान था, हमने ले लिया था। कुछ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स वगैरह लगा दिए हैं, और ऐसा कुछ नहीं, ऑरेंज था, यही इतना सामान का। चलते हैं, चाय पी लेते हैं, और इस वीडियो को करते हैं, कल से ही चल रहा है, इस वीडियो का करते हैं एंड। और आज है सैटरडे, आज ऐसा कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज ऑफ हस्बैंड भी काम पे नहीं है, घर पे ही हैं सब लोग, तो फैमिली टाइम। कल अगर कुछ हुआ तो रिकॉर्ड कर लूँगी, वरना ज़्यादातर यही सोचते हैं कि जब हस्बैंड नहीं वर्क पे होते तो रिकॉर्डिंग का ज़्यादा काम नहीं रखते। तबीयत मेरी थोड़ी अब सही है, उतनी ठंड वगैरह नहीं लग रही है, बुखार सही हो रहा है धीरे धीरे, तो दवाइयाँ वही ले रही हूँ। थैंक यू आप लोगों को कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा केयर करते हो आप हमारी, तो बहुत बहुत थैंक यू सभी को। और इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे फिर नए से ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, बाय बाय। और मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। अगर आप इस तरीके की फैमिलीज वीडियो देखना पसंद करते हो तो थोड़ी बहुत कुकिंग शुकिंग भी मैं मिला ही देती हूँ इसमें, जो भी करती हूँ डेली रूटीन्स अपने। तो अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आटा मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा लिया है मैंने। तो ये लिया है एलिफेंट का आटा। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा है, इसलिए मैं कभी ये नहीं लेती हूँ। और ये हाई इन फाइबर में है, तो देखते हैं। मीडियम चपाती चक्की आटा है ये। और एलिफेंट का ये 5 किलो का भी लिया है। ये चक्की गोल्ड करके था, तो दोनों तरीके का लिया है। जो सही होगा वो पता चल जाएगा, तो आगे से फिर अगर वो वाला 10 मिल जाएगा तो वही ले लिया करेंगे। वो 5 किलो का है, ये 10 किलो का है। तो बस यही आटा था।